me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। यहाँ पर ब्रोली और गोकू ये दोनों बात कर रहे थे। गोकू जैसे ही ब्रोली से कहता है कि एक लास्ट बारी मैं तुमसे एक बैटल करना चाहता हूँ, उस बैटल में तुम और मैं हम दोनों ही होल्ड बैक नहीं करेंगे। जैसे ही ब्रोली इस चीज़ को सुनता है वो एक हल्की स्माइल करता है और फिर गोकू और ब्रोली ये दोनों दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। गोकू अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता है और ब्रोली गोकू ये दोनों एकदम से टेलीपोर्ट करते हैं। इस पॉइंट पर गोकू और ब्रोली ये दोनों ही मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट करते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस पॉइंट पर ये सोचने लग जाते हैं कि ये दोनों गए कहाँ पर। इवन तो ब्रोली की वाइफ भी यहाँ पर हैरान थी और ये दोनों इस पॉइंट पर मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते इनकी बैटल की वजह से उनका मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। इस पॉइंट पर गोकू एकदम से चिल्लाता है तो ब्रोली चलो शुरू करते हैं और यहाँ पर गोकू एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच बना लेता है। वो इस पंच को ब्रोली के ऊपर मारता है। इस पॉइंट पर ये जो पंच है वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ब्रोली को इसे ब्लॉक करने में अपनी दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ जाता है। पर इस पंच को ब्लॉक करने के बाद ब्रोली पूरी तरीके से हिल जाता है। वो एकदम से पीछे आता है और वो इस टाइम पर एक हल्का सा वार्म टाइप करने लग जाता है, अपनी शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे ले जाता है और कहता है तो चलो काकारोट शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर गोकू और ब्रोली ये दोनों एक फाइटिंग स्टार बना लेते हैं, बट तभी वो कुछ फील करते हैं। वो जब मल्टीवर्स की तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं कि उनका मल्टीवर्स पूरी तरीके से शेक कर रहा था, पर उनके पास में ही काफ़ी सारे अलग अलग मल्टीवर्सेस भी हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे थे और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि गोकू और ब्रोली ये दोनों अपनी 75% पावर्स का यूज़ कर रहे थे। इस पॉइंट पर गोकू और ब्रोली समझ जाते हैं कि वो बस अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक बैटल कर सकते हैं। अगर बेस ट्रांसफॉर्मेशन में बैटल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर गोकू अपनी सेराफिम ट्रांसफॉर्मेशन से एकदम से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और ब्रोली भी अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। ये दोनों अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रेनिंग बैटल करते हैं। ट्रेनिंग बैटल के दौरान ये दोनों ही रियलाइज़ करते हैं कि पावर का एक सेम लेवल किसे कहते हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ एक सेम लेवल पर थी। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो काफ़ी अच्छे से जानता है कि वो यहाँ पर अपनी पूरी स्पीड के साथ बैटल नहीं कर सकते। इस वजह से ये लोग इस बैटल को यहीं पर रोक देते हैं और मैच को ड्रॉ का करार दिया जाता है। गोकू इस पॉइंट में ब्रोली से कहता है तो ब्रोली हमें वापस चलना चाहिए प्लैनेट सडाला। यहाँ पर जो ब्रोली है वो गोकू के साथ वापस से प्लैनेट सडाला चल लेता है। प्लैनेट सडाला पर जाने के बाद जो ब्रोली है वो अपनी वाइफ को देखता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो ब्रोली का ही इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो वो प्लैनेट सडाला को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसका पूरा बचपन इवन तो उसकी पूरी लाइफ यहीं पर बीती थी, पर अब उसे जाना पड़ेगा और वो कहाँ पर जाने वाली है इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। और जो ब्रोली है उसे भी जो होली रेल्म ऑफ गॉड्स है उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, उसने बस कुछ ही चीज़ों को सुना है। ब्रोली इस पॉइंट पर अपनी वाइफ से कहता है तो क्या हमें चलना चाहिए। और फिर आखिरी बारी ब्रोली पैरागस से मिलता है। यहाँ पर जो पैरागस है वो ब्रोली की तरफ देखता है और कहता है ब्रोली ये मुझे कल की ही बात लगती है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब मैंने पहली बारी तुम्हारे साथ खेला था। तुम देखते देखते काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। ठीक है चलो ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, तो अब तुम और मैं हम दोनों एक दूसरे को आखिरी बारी देख रहे हैं। मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो, पर नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, तुम कितनी भी जिद कर लो। ब्रोली एकदम से पैरागस के गले से लग जाता है। फिर पैरागस ब्रोली को थोड़ा सा दूर करता है और यहाँ पर ब्रोली से कहता है तो तुम्हें अपनी जर्नी की ओर निकल जानी चाहिए। और यहाँ पर जो पैरागस है वो एक हल्की सी स्माइल करता है। ये देखकर ब्रोली और ब्रोली की वाइफ ये दोनों ही प्लैनेट सडाला पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही छोड़ देते हैं। इस पॉइंट पर जो गोकू का मल्टीवर्स है वो एक मल्टीवर्स नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस है। और इस पॉइंट पर ब्रोली सारे ही मल्टीवर्स से होकर फाइनली होली रेल्म ऑफ गॉड्स की ओर निकल लेता है। इस पॉइंट पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के लिए ये एक ड्रामा था और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपनी लोकेशन के लिए निकल लेते हैं। यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सब ड्रामा ही कह रहे थे, पर जो एंजल थे वो इस पॉइंट पर वाकई में काफ़ी इमोशनल हो रहे थे क्योंकि एक बाप का उसके बेटे से परमानेंटली अलग हो जाना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अभी कभी फ्यूचर में पैरागस और ब्रोली इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं होने वाली।
इस पॉइंट पर जो वेजिटा है उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी नई थी कि यहाँ पर उसका फ्रेंड कैकेरॉट ओमनी किंग बन चुका है और ओमनी किंग अपनी यूनिवर्सिटी के लॉस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और जो चीज़ें ओमनी किंग कहेगा वही चीज़ें होगी। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो गोकू के पास जाता है और कहता है तुमने ग्रेनोला की एक विश पूरी कर ली, क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे? और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो पूछता है कि आखिर क्या है तुम्हारी विश। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो कहता है असल में मुझे भी मैरिज करनी है और मुझे भी अपनी ब्लड लाइन को आगे ले जाना है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं ब्रोली की तरह अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले टाइटल को नहीं छोड़ना चाहता। वेजिटा इस पॉइंट पर कहता है प्लीज़ तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैरिज की परमिशन दे दो। जैसे ही गोकू ये बात सुनता है वो वेजिटा से कहता है ठीक है मैं बस तुम्हें परमिशन दूंगा इसकी। इस पॉइंट पर सुप्रीम काय इस चीज़ को देख ही रहे थे। यहाँ पर सुप्रीम काय के दिमाग में आ रहा था कि आखिर ये सेंस कितनी वियर्ड है, मतलब कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पोजीशन को काफ़ी इजीली छोड़कर चला गया और किसी और को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना भी दिया, और जो दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो ओमनी किंग से ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ओमनी किंग उसका छोटा भाई हो। मतलब कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस पॉइंट पर सुप्रीम काय के माइंड में ये आ रहा था। इस पॉइंट पर गोकू यहाँ पर जो वेजिटा है उसकी इस चीज़ को पूरी कर देता है। वो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रूल बुक है उसके अंदर एक रूल ऐसा लिख देता है कि अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहे तो वो मैरिज कर सकता है और वो अपने ब्लड लाइन को भी आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर जो गोकू है उसे ये करना पड़ जाता है क्योंकि वेजिटा ने उससे रिक्वेस्ट करी थी और वेजिटा इसी मौके का तो इंतज़ार कर रहा था। 2 साल तक लगातार ट्रैवल करने के बाद ब्रोली फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, द होली रेल्म ऑफ गॉड्स। ये जो लोकेशन है ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर है। इस पॉइंट पर किसी सिंपल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे कि बीरस या फिर चांबा जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। इस पॉइंट पर ब्रोली और उसकी वाइफ आराम करने के लिए ज़रा सा रुकी ही थी कि तभी उन्हें एक कैरेक्टर की आवाज़ आती है। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इस कैंडिडेट को हम सभी जानते हैं, ये है हमारा फेवरेट किटी कैट बीरस। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो बीरस से बात करने लग जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। बातों बातों में बीरस पहले ब्रोली से ये सवाल करता है कि आखिर तुम मल्टीवर्स नंबर कितने से आए हो। यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहता है कि मैं मल्टीवर्स नंबर 7 से आया हूँ। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो ये सुनता है कि ये मल्टीवर्स नंबर 7 से आया है। यहाँ पर बीरस थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में आ जाता है कि आखिर ये किस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है। इस पॉइंट पर बीरस ब्रोली से सवाल करता है कि तुम किस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुके हो। ब्रोली यहाँ पर कहता है मैं मल्टीवर्स नंबर 7 के यूनिवर्स 7 से हूँ, मैं वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हूँ। जैसे ही बीरस इस चीज़ को सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। यहाँ पर बीरस कहता है मतलब कि मैं रिटायर भी हो गया, मेरे बाद जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया उसने भी अपनी ड्यूटी करी और फिर उसके बाद वो भी रिटायर हो गया और मैं अभी तक होली रेल्म ऑफ गॉड्स नहीं पहुँच पाया। यहाँ पर जो बीरस है वो अपने सर पर हाथ लगा लेता है क्योंकि अभी ब्रोली और वो इन दोनों के एज में काफ़ी बड़ा गैप आता है और जो ब्रोली है उसका पावर बीरस से काफ़ी ज़्यादा है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो होली रेल्म ऑफ गॉड के उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर ब्रोली भी है। फिर ब्रोली और ब्रोली की वाइफ ये दोनों अपनी जर्नी में वापस से आगे निकल जाते हैं। इस पॉइंट पर बीरस को पीछे छोड़ने के बाद यहाँ पर ब्रोली ये कहता है मैंने सुना है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, इसे मेरे फ्रेंड कैकेरॉट ने इसकी ड्यूटी से निकाल दिया था क्योंकि इसने हमारे यूनिवर्स के सैयन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मॉडल को अपॉइंट किया था। इसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली थी बट मेरे फ्रेंड कैकेरॉट ने इसके ऊपर रहम खाकर इसे छोड़ दिया। इस पॉइंट पर जो ब्रोली की वाइफ है वो ब्रोली से कहती है अच्छा तो ये ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है, तब वो देखती है कि बीरस इस पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा चलने के बाद भी बैठ रहा था क्योंकि वो काफ़ी लंबा ट्रैवल कर चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो इस पॉइंट पर होली रेल्म ऑफ गॉड्स जा सके। यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है वो कहती है क्यों ना हम उसकी मदद कर दें इस काम के लिए। यहाँ पर जो ब्रोली है वो अपनी वाइफ की इस बात को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करता और वो इस पॉइंट पर वापस से जाकर बीरस को भी अपने साथ पिक करके होली रेल्म ऑफ गॉड की तरह निकल लेता है। फिर ब्रोली और बीरस ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। ब्रोली उसे यूनिवर्स 7 की प्रेजेंट सिचुएशन बताता है और उसके बाद बीरस, ब्रोली और ब्रोली की वाइफ ये तीनों उस गेट पर आ जाते हैं जिस गेट से मेन एंट्री होती है। जब ये तीनों उस गेट पर जाते हैं तब वो देखते हैं कि ये जो दीवारें हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर कोई गॉड काफ़ी ज़्यादा ऊंची छलांग मारे या फिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उड़े तो फिर भी वो उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी दीवारें हैं। जब ब्रोली एक लोते उस गेट की तरफ पहुंच जाता है जिस गेट पर एंट्री होती है तब यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड यामोशी है उसकी मुलाकात ब्रोली और उसकी वाइफ से होती है। यहाँ पर बीरस को तो एंट्री मिल जाती है, ब्रोली एंट्री करने वाला होता है
कि तभी सुपर सैयन गॉड यामोशी यहाँ पर ब्रोली की वाइफ को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकती, तुम एक लो लेवल गॉड भी नहीं हो, तुम्हारी एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती, वरना तुम इस पूरी जगह को पल्यूट कर देगी, यहाँ पर सारे ही ट्रू गॉड्स रहते हैं। ब्रोली इस पॉइंट पर उससे कहता है, ये मेरी वाइफ है और प्लीज़ इसकी एंट्री मेरे साथ करने दीजिए। यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है वो कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है वो कहता है कि इस जगह का एक रूल है, यहाँ पर सिर्फ गॉड्स ही आ सकते हैं, अगर ये एक लो लेवल गॉड भी होती तो फिर भी इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लेता। इस पॉइंट पे ब्रोली की वाइफ इन सारी चीज़ों को सुनकर दुखी तो थी पर थोड़ी बहुत खुश भी थी कि अब वो वापस से प्लांट सरारा जा सकती है, उसके पास थोड़े बहुत चांसेस है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से सुपर सैयन गॉड यामोशी से ही लड़ने लग जाता है। वो यहाँ पर कहता है, ये मेरी वाइफ है तो फिर ये ऑफकोर्स मेरे साथ चलेगी। इस पॉइंट पर जो सुपर सैयन गॉड यामोशी है वो यहाँ पर ब्रोली को डराने की कोशिश करते हैं, बट ब्रोली यहाँ पर नहीं डरता। इवन तो ब्रोली अब सुपर सैयन गॉड यामोशी की आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाता है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ पर लॉर्ड अकुमो आ जाते हैं। लॉर्ड अकुमो इस पॉइंट पर ब्रोली और सुपर सैयन गॉड यामोशी इन दोनों को ही शांत करते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। और फिर उनकी नज़र जब ब्रोली की वाइफ की ओर जाती है तब यहाँ पर वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है वो लॉर्ड अकुमो को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है और फिर वो ब्रोली से सुनते हैं कि आखिर ब्रोली की क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है वो कहते हैं, देखो तुम्हारी वाइफ यहाँ पर एक गॉड नहीं है, ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें इसे ट्रेन कर कर एक गॉड के लेवल तक लेके जाना होगा। तुम और मैं हम दोनों काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि सेंस गॉड बन सकते हैं, जैसे कि तुम मेहनत करके गॉड बने हो, मैं भी पास में मेहनत करके गॉड बना था और ये भी मेहनत करके ही गॉड बना है। तो फिर अगर तुम इसे थोड़ी बहुत मेहनत कराओ तो फिर ये भी एक गॉड बन जाएगी और तभी इसे एंट्री दी जाएगी। हम यहाँ पर किसी मॉडल और किसी डीमन को एंट्री नहीं देते। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं अपनी वाइफ को ट्रेन करूँगा और उसे एक गॉड बना ही दूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी टास्क नहीं रहने वाली। यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है वो एकदम से ब्रोली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम किसी भी सड़प छाप को एक गॉड बना सकते हो। यहाँ पर जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लॉर्ड अकुमो से कहता है, देखिए मिस्टर, आपके जो बोलने का तरीका था वो एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल और जेंटल तरीका था, पर जब ये बात कर रहे थे तब ये गाली देकर बात कर रहे थे और ये रिस्पेक्टफुल तरीका तो बिल्कुल भी नहीं था। ब्रोली अपनी वाइफ को लेकर थोड़ा सा दूर जाने लग जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है। यहाँ पर जो सुपर सैयन गॉड है और जो लॉर्ड अकुमो है वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। लॉर्ड अकुमो सुपर सैयन गॉड से कहते हैं, तुमने देखा नहीं वो एक नौजवान सैयन है, नौजवान होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहेगा और उसका खून भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा टाइम अभी जा रहा है और हमसे भी पावरफुल सैयन्स अब बन रहे हैं। ये लोग ट्रेन करते हैं और हमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इस पॉइंट पर क्या पता कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कितना पावरफुल रहेगा। अगर सोचो मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो फिर हो सकता है तुम दोनों में हाथापाई हो जाती। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में इतनी ताकत होगी, मुझे वो किसी डिस्ट्रॉय की तरह ही लग रहा है। आपको वाकई में लगता है वो पावरफुल है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक वीक कैरेक्टर है। इस पॉइंट पर वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। दूसरे साइड ब्रोली काफ़ी ज़्यादा दूर चले आता है। इस पॉइंट पर ये दूर तो है पर इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रोली यहाँ पर आया है क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जिस लोकेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा धीरे चलता है और यहाँ पर अगर वो ट्रेनिंग करे तो फिर वो काफ़ी जल्द पावरफुल बन सकते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही वैसा है। और इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी वाइफ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है।